सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए इनसेन. दिस इज अनुज कटारिया एंड टुडे आई एम गोना स्टार्ट a brand new series on most powerful qualification in global accounting, that is diploma in IFRS. So in this video I'm going to walk you throughout what DIP IFR is, its eligibility criteria, fee structure and other things. I have also registered for June 2026 attempt, and as someone who has already know what INDAS is and how important IFRS is for global accounting, I will be share you the complete aspects of completing the DIP IFR course and help you throughout this journey and share my personal experience, and we can pass this journey together. So let's begin with this PPT which I have prepared for all of you for a quick guidance and for an introduction to DIP IFR course. So starting with this presentation, first we'll go through the introduction of DIP IFRS. What DIP IFRS is? So DIP IFRS is basically a diploma by ACCA focusing exclusively on IFRS standards. Why ACCA introduced it? So the main motive to introduce IFRS was to bridge the gap. So अगर सारी companies across the globe different एज से अपने financials बनाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि कोई similarity होगी क्या? मेरे अगर मैं इंडिया में कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ और मेरे इन्वेस्टर यूएस का है, तो क्या उसको क्लैरिटी होगी अगर वो यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा मेरे एफएस को समझने के लिए और बाहर के एफएस को समझने के लिए. तो एक पैरलांस पे लाने के लिए हर चीज को, सारे एफएस को अक्रॉस द ग्लोब सिमिलैरिटी देने के लिए आईएफआरएस इंट्रोड्यूस करे एसीसीए ने. फिर उसके बाद आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन. जो ग्लोबल रिकॉग्निशन है वो अक्रॉस 180 कंट्रीज का है आईएफआरएस का, जिसको रिकॉग्नाइज करती हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और बिग फोर्स. फिर आता है हु शुड टेक इट. तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीपीएस, एसीसीए प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंशियल एंथुजियास्ट. सो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन मेकिंग देयर करियर इन ग्लोबल अकाउंटिंग, सो वो लोग इसको परस्यू कर सकते हैं डिप आईएफआर को. चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी पे. फिर आता है क्यों आईएफआरएस मैटर करता है टुडे. आज के डेट में आईएफआरएस की क्या रेलेवेंस है. सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन. आजकल का बिजनेस इतना बढ़ चुका है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ग्लोबली पैसा रेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. इंडिया में काफी सारी कंपनीज अपने ग्लोबल इन्वेस्टर से फंडिंग रेज करके इंडिया में डेवलप करती हैं और अपने बिजनेस को ओवरसीज भी डेवलप करती हैं. तो उसके लिए आईएफआरएस की बहुत जरूरत है. फिर आता है मल्टीनेशनल कंपनीज की एसेंशियलनेस. सो एमएनसीज जो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और उसको डिस्क्लोज करती है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इन द ग्लोब, तो उनको अपनी ट्रांजेक्शन के लिए आईएफआरएस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. फिर उसके बाद आता है फाउंडेशन फॉर फ्यूचर स्टैंडर्ड्स. तो आईएफआरएस जो है वो एक बेस क्रिएट करता है जो आने वाले टाइम में, जैसे आप सब कहते हो एआई इज द फ्यूचर, तो आईएफआरएस इज द फ्यूचर फॉर अपकमिंग स्टैंडर्ड्स. तो आईएफआरएस ने एक बेस सेट कर दिया है कि लीजेस, रेवेन्यू, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको ऐसे ट्रीट करा जाता है. फिर आता है हु शुड परस्यू डिप आईएफआर. सो बेसिकली अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए पे, अगर आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीपीए है, सीएफए है, एसीसी है, वो कर सकते हैं. सीए फाइनल्स एसीसीए स्टूडेंट्स कर सकते हैं, फाइनेंस एंथुजियास्ट कर सकते हैं, बीकॉम ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, ऑडिट एंड कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स कर सकते हैं जो कि बिग फोर या अदर ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, या फिर वो प्रोफेशनल्स कर सकते हैं इसको जो कि एम कर रहे हैं ग्लोबल अकाउंटिंग. ठीक है. फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब जो सीए, सीपीए, सीएमए और एसीसी है वो तो डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, पर अगर जो आप बीकॉम ग्रेजुएट हो या कॉमर्स ग्रेजुएट हो बेसिकली, तो उनके लिए 3 years ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आपने 3 साल किसी फर्म में काम करा है एज एन अकाउंटेंट, तो वो आपका मैंडेटरी है फॉर रजिस्टरिंग फॉर डिप आईएफआर एग्जाम. फिर आते हैं नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट जिन्हें बीकॉम नहीं कर रहा है, बीटेक कर रखा है, तो उनके लिए 5 years ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम. फिर आते हैं सीए फाइनलिस्ट, एसीसीए फाइनलिस्ट, सीपीए स्टूडेंट्स. तो ये स्टूडेंट्स तभी एलिजिबल हैं टू रजिस्टर इन दिस डिप आईएफआर कोर्स only if they have prior approval from their organizations. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो इसमें शो हो रहा है सक्सेस रेट एंड पास परसेंटेज. सो बेसिकली ओवरऑल पास परसेंटेज इज अराउंड 45 to 50%. फिर आता है एग्जाम स्ट्रक्चर. एग्जाम स्ट्रक्चर बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट होता है वो एक कंप्यूटराइज बेस्ड होता है जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 20-25 मार्क्स ईच के.
उसमें से टोटल हो गया 100 मार्क्स का, उसमें से आपको 50% चाहिए, दैट इज 50 मार्क्स। और स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन जनरली कंसोलिडेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को आपको टेस्ट किया जाता है। फिर मेजरली ये सब केस स्टडीज होती हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे एसीसीए बोर्ड ज्यादा फोकस्ड है, ना कि मेमोराइजेशन पे। फिर आते हैं एग्जामिनेशन डेट्स और रजिस्ट्रेशन एंड फीस स्ट्रक्चर। सो बेसिकली ये एग्जाम कंडक्ट होता है साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। रजिस्ट्रेशन डेट की लास्ट डेट होती है 6 वीक्स बिफोर द एग्जाम। जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है, जैसे कि रिसेंटली दिसंबर का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 4 और 5 दिसंबर को, तो उससे 6 वीक्स पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। फिर उसके बाद आती है फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर में जनरली द टोटल कॉस्ट इज 232 जीबीपी। इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस 89 जीबीपी की होती है और एग्जामिनेशन फीस 143 जीबीपी की होती है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इस लिंक के थ्रू जाकर। एसीसीए का लिंक मैंने दे रखा है, पीपीटी में आपके सबके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू। आप इस लिंक पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो फॉर योर जून 26 अटेम्प्ट। फिर आता है कि डिपाईएफआर में क्या क्या सिलेबस होता है। सो बेसिकली डिपाईएफआरएस कवर करता है सारे आईएएस और आईएफआरएस को विच हैज बीन इशूड। सो जनरली आईएएस 1, 8 एंड 10 ये प्रेजेंटेशन और कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, ये लिस्ट मैंने दे रखी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आईएएस हैं जो कि रिलेट करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। फिर आते हैं ग्रुप अकाउंटिंग के आईएएस। फिर आते हैं रेवेन्यू एंड लीजेस। रेवेन्यू एंड लीजेस बोथ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैव बीन टेस्टेड इन डिपाईएफआर एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं अदर स्टैंडर्ड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये है डिटेल सिलेबस की मॉड्यूल्स का। तो सबसे पहले होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें सारा फाउंडेशन ऑफ आईएफआरएस और ऑब्जेक्टिव्स एंड अजम्पशंस बताए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। फिर आता है ग्रुप अकाउंटिंग, मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लीजेस एंड टैक्स प्रोविजंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आईएफआरएस और आईएएस आपको इस थ्रू आउट द जर्नी आपको पढ़ने होंगे और ये टेस्ट होंगे आपके एग्जामिनेशन में। फिर आता है लर्निंग आउटकम्स। सो इस कोर्स को करके आप क्या क्या कर पाओगे, इंटरप्रेट और अप्लाई कर पाओगे आईएफआरएस को इन योर डे टू डे लाइफ एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। फिर आप प्रिपेयर कर सकोगे आईएफआरएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि आप कंसोलिडेशन कर सकोगे, मर्जर डी मर्जर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकोगे। फिर आता है ग्रुप अकाउंटिंग। अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी काफी सारी सब्सिडरी कंपनीज है, तो आप उसके थ्रू ग्रुप अकाउंटिंग भी इजिली कर सकते हो अगर आपको आईएफआरएस की नॉलेज है तो। फिर आता है प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट इज बेसिकली कि आप इतने सारे जो कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट होंगे इस एग्जामिनेशन के थ्रू, और इतने सारे आईएएस और आईएफआरएस की जो आपको नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज के थ्रू आप प्रोफेशनल जजमेंट लगा सकते हो टू डिफरेंट अकाउंटिंग सिनेरियोज। फिर आता है हाउ टू रजिस्टर। सो बेसिकली दिस इज ACCA's ऑफिशियल वेबसाइट accglobal.com। इस पे जाके आपको सेलेक्ट करना है डिपाईएफआर कोर्स। फिर उसमें आपको सेशन सेलेक्ट करना है जून या दिसंबर। अब बेसिकली जून के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जून 2026 के लिए। उसके बाद आपको अपने एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे कि सीए सर्टिफिकेट अगर आप क्वालिफाइड है, या फिर एक्सपीरियंस लेटर अगर आपको 3 इयर्स या 5 इयर्स का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको थोड़े टाइम में 24 टू 48 आवर्स आपको एक कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगा कि आप रजिस्टर हो गए हो। फिर आता है करियर अपॉर्चुनिटीज। तो आज के टाइम पे बिग फोर्स जो कि ऑडिट कंडक्ट कराती हैं, ऑडिट एंड एडवाइजरी सर्विसेज, उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको आईएफआरएस की प्रॉपर इम्प्लीकेशन आती हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरी कंट्री में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको आईएफआरएस की प्रॉपर नॉलेज हो। फिर आता है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। काफी सारी फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कि कंसोलिडेशन से एग्जेम्प्ट होती है, पर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस और फंड्स ऐसे होते हैं जिनको कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट भी लगती है। तो उनके लिए आपको ये सब भी चीजें आनी चाहिए, तो आईएफआरएस की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली फॉर यूके बेस्ड फंड्स। फिर आते हैं लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज में इंडिया में इंडियस की रिक्वायरमेंट है, आउटसाइड द ग्लोब आईएफआरएस की रिक्वायरमेंट है। फिर आती है सैलरी, जो कि मेन चीज है आप सबके लिए, क्योंकि यही हमारे करियर को आगे बूस्टअप करती है और हमें एक मोटिवेट करती है टू अकम्प्लिश आवर गोल एंड फिनिश दिस एग्जामिनेशन। सो इन इंडिया इट्स बेसिकली अराउंड 15 टू 25 LPA। इससे ओवर एंड अबव भी हो सकती है, ये एंट्री लेवल के लिए। फिर उसके बाद आते हैं ग्लोबल सैलरी रेंज, जो कि 50,000 टू 90,000 US डॉलर्स है।
फिर आता है की टेक अवेज। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया। हमने देख लिया कि डिप आईएफआर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या होता है डिप आईएफआर, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको एटलीस्ट 15 to 20 आवर्स अ वीक स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपको प्रायर नॉलेज है तब भी आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और मॉक भी देने पड़ेंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। So that was the complete introduction to the DeepIFR course. If you are planning to build a career in global finance, then this series will be extremely helpful for you. So if you like this video, please do subscribe our channel and click the bell icon for more updates. If you have any questions, please do ping them in the comment section. I will happy to reply those.